उधारी। हमेशा की तरह बसंत आज भी नाली में लंबे डंडे वाला फावड़ा डालकर सफाई कार्य में लगा हुआ था। तेज धूप में उसका चेहरा लाल हो रहा था। शर्ट पर भी कहीं कहीं पसीने के धब्बे उभर आए थे। नागर जी के पुकारे जाने पर वह फावड़ा नाली में ही छोड़कर उनके घर की तरफ चला गया था। उनके बाथरूम की नाली शायद चौक हो गई थी। पानी आउटलेट से बहने के बजाय किचन के साथ साथ अन्य कमरों में भरने लगा था। उस दिन कठोर परिश्रम कर उसने उनकी समस्या हल की थी। दोपहर 12 बजे तक अथक परिश्रम के बाद ही वह आउटलेट क्लियर कर पाया था। कॉलोनी के अन्य सफाई कार्य समाप्त करने के पश्चात वह नागर जी के घर के सामने खड़ा 50 रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन नागर जी 20 रुपए से अधिक देना नहीं चाह रहे थे। वे यह सिद्ध करने में लगे हुए थे कि तेरे काम के हिसाब से तुझे 20 रुपए से अधिक क्यों नहीं लेना चाहिए। बसंत के अपनी जिद पर अड़े रहने पर नागर जी तैश में आकर अपशब्दों का प्रयोग करने लगे थे। उनकी बातें सुनकर कॉलोनी के 3-4 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने भी समझाया कि 50 रुपए पर इस गरीब का हक बनता है, लेकिन लोगों के समझाने पर भी उनका हृदय नहीं पसीजा। उस रोज बसंत उनकी बैसिर पैर की दलीलें सुनकर असहाय खड़ा रहा था। अंत में किसी विवाद में न पड़कर बिना मजदूरी लिए ही चला गया। कुछ दिन पश्चात नागर जी ने प्रातः उठकर देखा कि उनके आंगन में एक बिल्ली मरी पड़ी है। शायद रात को किसी कुत्ते ने दबोच दिया होगा। सोचते हुए कॉलोनी में बसंत को ढूंढने लगे। वे पुरानी उधारी चुकाने के साथ साथ बिल्ली दूर कहीं फेंकने के लिए बसंत का पता पूछते हुए भटक रहे थे।